एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जो आपको सीटेट में या तो पास कराएगा या फेल। क्योंकि एक ही सवाल होता है जिससे हमारे 89 भी होते हैं और 90 भी होते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है, हर टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और मैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के डिटेल वीडियो बना रही हूँ विद नोट्स एंड MCQs। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिए। और आज का टॉपिक है हमारा सभी शिक्षण नीतियाँ। थैंक यू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? भारत सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी नीति जो देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की दिशा और स्वरूप निर्धारित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई। किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई। इसने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित का स्थान लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का इतिहास, वर्ष और शिक्षा नीति। सबसे पहली जो हुई थी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो 1968 में हुई थी। उसके बाद आपकी सेकंड हुई थी 1986। याद रखिएगा, पहली 68 थी और दूसरी जस्ट ऑपोजिट 86। 92 में 86 नीति में संशोधन किया गया था। जो 1992 की शिक्षा नीति थी वो संशोधित शिक्षा नीति थी 1986 की। इसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अब NEP 2020 के आधार स्तंभ क्या थे? NEP के 5 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दिया गया। पहला था एक्सेस, यानी कि आपकी पहुंच, इक्वालिटी समानता, क्वालिटी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी कि सुलभता, और अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व। NEP 2020 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि गुणवत्ता का मतलब है क्वालिटी। हमें कुछ भी नहीं पढ़ा देना, हमें ढंग की शिक्षा चाहिए। रटने की संस्कृति समाप्त करना, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, समग्र विकास, आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन विकसित करना, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का संरक्षण, 21वीं सदी के कौशल विकसित करना, तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि हमने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। नई विद्यालयी संरचना, पहले 10+2 हुआ करता था, अब क्या है आपका? अब है 5+3+3+4, यानी कि पुरानी व्यवस्था जो थी वो 10+2 थी, जिसे बदलकर 5+3+3+4 किया गया। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एज सबको याद रखनी है। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पर प्लीज़ एज याद रखिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है NEP से रिलेटेड, NCF से रिलेटेड। तो आपका है जो फाउंडेशनल है वो 3 से 8 वर्ष है। फाउंडेशनल जो 3 से 8 वर्ष है उसमें कक्षाएं कैसे हैं? 3 वर्ष की प्री स्कूल प्लस कक्षा, फिर आपका 8 से 11 वर्ष कक्षा 3 से 5 तक, 11 से 14 वर्ष में 6 से 8 तक, और 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी हमारी। यह हमारी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी हो गई। प्रत्येक चरण की विशेषताएं क्या क्या हैं? अब ये है फाउंडेशनल स्टेज में क्या होता है? खेल आधारित शिक्षा होती है, गतिविधि आधारित शिक्षण होता है, कहानी, चित्र, संगीत, भाषा एवं संख्यात्मक कौशल होता है। फिर उसके बाद आपका आता है प्रिपरेटरी स्टेज में आता है खोज आधारित, भाषा विकास, गणित एवं विज्ञान की नींव। मिडिल स्टेज में आपका आता है प्रयोग आधारित शिक्षा, तार्किक सोच, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान। फिर सेकेंडरी स्टेज में आपका आता है विषय चयन में स्वतंत्रता,
भाई हम 9th 10th के बाद हम जब 11th 12th करते हैं तो हम अपने विषय का चयन कर सकते हैं ना कि हम कौन सी स्ट्रीम लेंगे, हम आर्ट्स में रहेंगे, हम कॉमर्स में रहेंगे, या हम साइंस में रहेंगे, मैथ्स में रहेंगे, तो ये हम चयन कर सकते हैं। आलोचनात्मक चिंतन और करियर उन्मुख शिक्षा। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आयु जो है वो आपकी है 3 से 6 वर्ष। आंगनवाड़ी एवं विद्यालय का समन्वय, खेल आधारित शिक्षण, मानसिक एवं शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपका आता है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्थ बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता। उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 तक सभी बच्चों को पढ़ना, लिखना और गणना करना सिखाना। इसके लिए निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। मातृभाषा पर बल दिया गया है, जहां संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक और वरीयता से कक्षा 8 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा की गई। मतलब अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश और हिंदी में ही पढ़ाना है, आप अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। विषयों में लचीलापन, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की कठोर सीमाएं नहीं है, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन, इंटर्नशिप की व्यवस्था, स्थानीय शिल्प एवं कौशल सीखने पर बल। मूल्यांकन प्रणाली नई नीति में केवल अंक नहीं, योग्यता आधारित मूल्यांकन होगा, परियोजना कार्य होगा, गतिविधि आधारित मूल्यांकन होगा, 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा आपको। उसके बाद सीखने के परिणामों पर विशेष ध्यान देना। परख का भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कार्य क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक विकसित करना, दक्षता आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की अभी तक भूमिका क्या थी? मार्गदर्शक, प्रेरक, लेखन में सहायक, ना कि केवल व्याख्याता, यानी कि सिर्फ व्याख्या ही नहीं करना है। शिक्षक प्रशिक्षण क्या है? निरंतर व्यावसायिक विकास, CDP में आपका विकास करवाना। आधुनिक शिक्षण विधियां, डिजिटल शिक्षा का प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लिए क्या था? विशेष ध्यान दिया गया दिव्यांग बच्चों पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर। अब ये नहीं होना चाहिए कि दिव्यांग है तो उसको अलग क्लास में बैठा दिया गया, या कमजोर बच्चा है या आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। जनजातीय क्षेत्र, बालिकाएं, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित समूह। डिजिटल शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल लैब्स, आपकी कंटेंट, डिजिटल लाइब्रेरी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। उच्च शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन, बहुविषयी, यानी कि आपकी जो शिक्षा होगी अब आपकी बहुविषयी हो जाएगी शिक्षा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट हो जाएंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हो जाएंगे, शोध को बढ़ावा मिलेगा, लचीला पाठ्यक्रम रहेगा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार होगा। NEP 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 5+3+3+4 संरचना, ECCE, FLN, मातृभाषा, कौशल आधारित शिक्षा, विषयों में लचीलापन, गतिविधि आधारित शिक्षण, समावेशी शिक्षा, तकनीक आधारित शिक्षा, 360 मूल्यांकन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, खेल एवं कला का समावेश। अब पुरानी और नई में क्या डिफरेंस है? जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी वो 10+2 वाली थी, नई वाली हमें पता है 4 पार्ट में डिवाइड है। रटने पर बल देते थे पुरानी व्यवस्था में, यहाँ पर समझ और कौशल पर बल दिया जा रहा है। विषयों की कठोर सीमा थी पहले, विषय चयन में लचीलापन है। वार्षिक परीक्षा प्रमुख थी, अब सतत एवं दक्षता आधारित मूल्यांकन होने लगा है। अब आप देखते हैं अब एग्जाम आपके एनुअल एग्जाम, ईयरली एग्जाम की जगह अब सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो गया है। शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। पहले होता था कि शिक्षक पे डिपेंड करेगा, अब पूरी तरीके से विद्यार्थी केंद्रित हो गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। प्रमुख संस्करण क्या है?
1975, फिर 1988, फिर 2000, 2005, फिर 2023 नई शिक्षा नीति के अनुरूप। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2005 से आते हैं। NCEF 2005 की प्रमुख बातें क्या हैं? रटने की बजाय समझ पर बल दिया गया है। उसके बाद विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, यानी शिक्षण का केंद्र बच्चा होता है। गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। सीखने की सतत प्रक्रिया पर बल दिया गया। स्थानीय परिवेश, स्थानीय अनुभवों से सीखना। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगी। NCF 2023 की प्रमुख बातें क्या थी? NEP 2020 पर आधारित था और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रहेगी। एक्सपेरियंशियल लर्निंग होगी आपकी। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग होगी। भारतीय ज्ञान प्रणाली, मातृभाषा पर बल, कला एवं खेल का समावेश और डिजिटल शिक्षा। शिक्षा का अधिकार नियम यानी कि RTE एक्ट 2009, पूरा नाम जो बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। ये डेट बहुत पूछी जाती है कि ये कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21A। मुख्य प्रावधान आयु 6 से 14 वर्ष थी। निशुल्क शिक्षा, कोई फीस नहीं। अनिवार्य शिक्षा, राज्य की जिम्मेदारी। पड़ोस का विद्यालय, निकटतम विद्यालय में प्रवेश, आयु के अनुसार प्रवेश, बच्चे को आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश। स्क्रीनिंग टेस्ट प्रतिबंधित। कैपिटेशन फीस प्रतिबंधित। शारीरिक दंड प्रतिबंधित। मानसिक उत्पीड़न प्रतिबंधित। 25% आरक्षण निजी गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में गठन। शिक्षक संबंधी प्रावधान, निजी ट्यूशन, नियमित उपस्थिति, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बाल केंद्रित शिक्षण अपनाना, भेदभाव नहीं करना। RTE की विशेषताएं क्या थी? समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बाल आधारित दृष्टिकोण जो बालक के अधिकार में हो, समग्र शिक्षा। परिचय क्या है? ये कब हुई, स्टार्ट कब हुई? 2018 में इसकी शुरुआत हुई। किन योजनाओं का एकीकरण हुआ? सर्व शिक्षा अभियान का हुआ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का हुआ, शिक्षक शिक्षा का हुआ। उद्देश्य क्या था? प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। समावेशी शिक्षा, सीखने के परिणामों में सुधार मिले। डिजिटल शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। शिक्षक प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अब आप देखते हैं डिजिटल शिक्षण में स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं हमारे, हम प्रोजेक्टर ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं पढ़ाई में, है ना। गर्ल्स को पढ़ाना है। विद्यालय का विकास, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास, ये आपके आज करके विद्यालय में होना चाहिए। समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चों हेतु सुविधाएं। डिजिटल शिक्षा, ICT लैब होनी चाहिए, स्मार्ट कक्षाएं होनी चाहिए। खेल एवं कला शिक्षा, पुस्तकालय विकास, सीखने के परिणामों में सुधार। अब NEP, NCF, RTE एवं समग्र शिक्षा में अंतर क्या है? NEP 2020 संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। NCF में पाठ्यचर्या एवं शिक्षण की रूपरेखा में सुधार किया गया। माफ कीजिएगा, RTE एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का कानूनी अधिकार। RTE एक्ट मेन इस वजह से भी हुआ था, जो छोटे छोटे बच्चों को जो काम पे रख लेते हैं, जो पढ़ने नहीं जा पाते हैं, घर का खर्च चलाने के लिए दुकानों में बैठने लगते हैं, ऐसे बच्चों को देख के स्पेशली बोला गया था 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए। विद्यालय शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एकीकृत योजना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं आपके? NEP 2020 कब से लागू हुई थी? 29 जुलाई 2020। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। दूसरी इसकी जस्ट उल्टी 86 में आई थी। नई संरचना क्या है? 5 FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और निपुण भारत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता। NCF 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन,
NCF 223 का क्या था? 2023 का NEP आधारित पाठ्यचर्या थी। RTE 2009 में हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। अनुच्छेद 21A था, आयु 6 से 14 वर्ष थी। 25% आरक्षण था निजी गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में EWS एवं वंचित वर्ग के लिए। समग्र शिक्षा थी 2018, समग्र शिक्षा जो हुई थी वो 2018 में हुई थी। SSA प्लस RMSA प्लस टीचर एजुकेशन का एकीकरण हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं MCQs। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो हमें आंसर पता है 5 + 3 + 3 + 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस नीति का स्थान लिया? 2020 ने जो लिया था वो 1992 संशोधित जो था, जो 86 के बाद जो संशोधन हुआ था उसके बाद 2020 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब स्वीकृति मिली थी? तो मिली थी 29 जुलाई 2020 में। फाउंडेशनल स्टेट में कौन सी आयु शामिल है? तो फाउंडेशनल स्टेट में हमारा पता है फाउंडेशन हमारा क्या होता है 3 से 8 वर्ष। ECCE का संबंध किससे है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से। FLN का उद्देश्य क्या था? FLN का उद्देश्य था बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता। FLN का लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करना है? तो कक्षा 3 तक प्राप्त करना है, जिसमें बच्चे को पढ़ना लिखना और गणित से रिलेटेड गुणा भाग ये सब आ जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कब से प्रारंभ होगी? तो हमारी कक्षा 6 से प्रारंभ होगी। परख का मुख्य कार्य क्या है? परख का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है सीखने का मार्गदर्शक, यानी कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। निम्न में से कौन सा NEP 2020 का प्रमुख सिद्धांत है? तो 2020 का प्रमुख सिद्धांत है गतिविधि एवं अनुभव आधारित अधिगम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 का प्रमुख आधार क्या था? रचनावाद। लर्निंग विदाउट बर्डन का संबंध किससे है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन का संबंध NCF 2005 से है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। इससे पहले हमारा शिक्षक केंद्रित होता था, लेकिन अब हो गया है वो बाल केंद्रित। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। RTE अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर ये लागू होता है। RTE अधिनियम का संवैधानिक आधार क्या था? अनुच्छेद 21A। इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से दे देंगे, क्योंकि अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। निजी गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 25%। आरक्षण कितने का हुआ था? 25% का हुआ था। RTE अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रथा प्रतिबंधित है? तो हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट प्रतिबंधित है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2018 से। समग्र शिक्षा किन योजनाओं का एकीकरण है? तो समग्र शिक्षा हमारा SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन तीनों को जोड़ करके बनाया गया है। निपुण भारत मिशन का संबंध किससे है? तो FLN से है। PM श्री विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है NEP के अनुसार आदर्श विद्यालय विकसित करना। NEP 2020 में किस प्रकार के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया? तो NEP 2020 के आधार पर दक्षता आधारित कॉम्पिटेंसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विषय चयन का
की व्यवस्था कैसी है? लचीली एवं बहुविषयी है। विद्यालयी शिक्षा में कला, खेल एवं व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है समग्र विकास। एनसीएफ 2023 मुख्यतः किस पर आधारित है? तो एनसीएफ 2023 जो है वो शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रवेश के लिए किस पर रोक लगाई गई? तो ये लगाई गई स्क्रीनिंग एवं कैपिटेशन फीस पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? समग्र एवं कौशल आधारित शिक्षा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ये सही सुमेलित क्या है? ECCE उच्च शिक्षा नहीं है, प्रखर छात्रवृत्ति योजना नहीं है, समग्र शिक्षा केवल माध्यमिक शिक्षा है नहीं है, FLN कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता। तो ये आपका जितनी भी शिक्षा नीतियां हैं वो सारे इसमें नोट्स मिल जाएंगे आपको और उनसे रिलेटेड MCQs हो